Assalamu alaikum students. Today we discuss about the electrical conductance. First of all, we define the electrical conductance. It can be defined as it measures how easily electricity flows through electrical component. इस बात का क्या मतलब है? इट मीन्स कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कितने स्मूथली या कितनी इजीली जो है वो फ्लो कर सकती है। बेसिकली उस टर्म को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ये मोस्टली फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। या पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक ट्रेंड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो क्यों लिखी गई है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में 1A और 2A ग्रुप्स के मेटल्स की, तो इनके जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं जी। इनका अगर हम देखें जो मेंबर्स हैं वो हैं जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। 2A के मेंबर्स हैं जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। अगर हम 1A और 2A की बात करें ना, तो ये हमारे पास जो है डाउन द ग्रुप ये इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 1A और 2A के जितने भी मेंबर्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स की टर्म जो है वो ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता है कि जो इजीली जो है वो करंट को फ्लो कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, अब ये क्यों जो है डाउन द ग्रुप इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या जो कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ क्यों कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। वो उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं होता क्या है, साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो जब साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास न्यूक्लियस की उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है। तो जब एज अ रिज़ल्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ईजीली डोनेट कर देंगे। वैसे भी जो फर्स्ट ए के मेंबर्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली डोनेट करते हैं। सपोज़ करें हमारे पास मोस्टली जो है 1A और 2A जो है हमारे पास मेटल्स हैं। अगर हम बात करें कि ये सपोज़ करें ये एक मेटल है, ये भी दूसरी मेटल है, 3 यानी कि डिफरेंट मेटल्स हैं और वो एक जो है अरेंज की हुई है हमने, ठीक है। और जो मेटल्स हैं ये पसंद करती हैं अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करना, ठीक है। तो अब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देंगी तो होगा क्या, हमारे पास एक पूल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने जो है ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है जिसको हम पूल थ्योरी, गैस पूल थ्योरी के नाम से पढ़ के आए हैं कि मेटल्स जो हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको ईजिली लूज़ कर सकती हैं। अब ये डोनेट कर देती हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कम हो जाता है। तो अब जब होल्ड कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगी, ठीक है। और अब इस सेटअप को अगर हम क्या करें, सर्किट में जो है जोड़ दें, ठीक है, कनेक्ट करें, तो होगा क्या, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इनमें से, इन मेटल्स में से जिनको हमने अरेंज किया है इनसे जो है वो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो 1A और 2A के मेंबर्स हैं वो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं। तो उसकी रीज़न आपने क्या लिखनी है, ड्यू टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि हर एलिमेंट में जो है या मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़रा लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। लूजली बाउंड क्या होते हैं, उसकी रीज़न हम देख चुके हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर उसका होल्ड कम होगा, ठीक है। ये तो थी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है क्या, और मेटल्स जो हैं इनमें पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास बेसिकली देखें 1A के जो मेंबर हैं और जो 2A के मेंबर्स हैं ये जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं, ठीक है। और उसकी रीज़न भी हमने देख लिया, ड्यू टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है जी, जैसे जैसे हम जो है मूव करते जाते हैं, ये तो है हमारे पास लेफ़्ट साइड, जैसे जैसे हम राइट साइड पीरियोडिक टेबल की मूव करेंगे तो आपको पता है जी, ये है जी 1A 2A
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी ट्रांजिशन मेटल्स। ये ऐसे जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे अगर मैं देखूँ रफ सा स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट आती हैं और फिर उसके बाद बाकी ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं, 3A 4A 5A 6A 7A 8A। ठीक है, तो अब ये तो जी हमारे पास गुड कंडक्टर्स होगी। यहाँ पे आ जाती हैं जी ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें स्पेसिफिकली हमारे पास अगर हम बात करें तो जो कॉइनेज मेटल हैं, कॉइनेज मेटल्स, ठीक है, कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स कौन सी मेटल्स होती हैं? कॉइनेज मेटल्स हमारे पास होती हैं जी जिसको हम कह सकते हैं जी कॉपर, मरकरी एंड गोल्ड। ठीक है, ये तीनों मेटल्स जो हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? ये 1B से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास कॉइनेज मेटल्स, ये भी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब कॉइनेज मेटल्स को कॉइनेज मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉइनेज का जो वर्ड है बेसिकली क्योंकि कॉइनेज मेटल्स यूज़ होती हैं किस चीज़ के अंदर? कॉइन्स बनाने के लिए। ठीक है, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो अपने जो है वो कॉइन्स बनाने के लिए जो है इन मेटल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन चूँकि अब जो है इनकी इन मेटल्स की जो प्राइस है जो वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली गोल्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो जो है इसका जो यूज़ है, ठीक है, होगा तो सही लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, हम ऑर्डनरी जो मेटल्स हैं वो यूज़ करके कॉइन्स बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास कॉइनेज ये वाली जो कॉइनेज मेटल्स हैं इनका इस्तेमाल जो है अब कम हो गया है। ठीक है, रेयरली या कम हम यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत जो है बहुत कम स्टेट्स जो हैं वो इन कॉइनेज मेटल्स का यूज़ करती हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली कॉइन्स बनाने के लिए। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास कॉइनेज मेटल एंड ट्रांजिशन मेटल। अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ना कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, जिसको हम कहें कि एक जनरल ट्रेंड हो, भाई इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें ना एक अब्रप्ट चेंज आता है। अब्रप्ट होता है कि यानी कि एक इर्रेगुलर सा जो है वो यानी कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है। कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज़ है, किसी की डिक्रीज़ है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि एक इनका कोई जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, किसके केस में? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास 4th A में आ जाता है जी कार्बन। 4th A, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है कार्बन। स्पेसिफिकली कार्बन जो है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है इसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, कार्बन इसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो है इसकी डायमंड और सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म जो है इसकी वो है जी ग्रेफाइट। ठीक है, अब डायमंड जो है हमारे पास ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट जो है हमारे पास फेयरली गुड कंडक्टर है, फेयरली गुड कंडक्टर है। ठीक है, हालांकि हमारे पास एलिमेंट सेम है लेकिन उसकी जो दोनों एलोट्रॉप्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव कर रही हैं। ठीक है, कार्बन चूँकि नॉन मेटल है लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कुछ फॉर्म्स में वो कंडक्टिविटी शो करती हैं और कुछ फॉर्म में कंडक्टिविटी शो नहीं करती। तो इसकी रीज़न क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर होगा मेटल्स का या जिस भी एलिमेंट का, वो हमें बताएगा कि भाई इसमें कंडक्टेंस होगी या कंडक्टेंस नहीं होगी। ठीक है, अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर आप फर्स्ट ईयर में डिस्कस करके आ चुके हो। इसमें प्रेजेंट होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें चूँकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, यानी कि कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुली बाउंड होते हैं। ठीक है, या बॉन्ड बनाया होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि sp3
प्योरली हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसके केस में होता क्या है, sp2 मतलब एक s है और दो p है, ठीक है, px और py। वैसे p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz, लेकिन px और py तो जी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन जो pz का इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रेफाइट में होता है। इस वजह से जो है ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज़ अ फेयरली गुड कंडक्टर। तो आपने रीज़न भी साथ देनी है। बेशक ये दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं, लेकिन जो कंडक्टेंस और नॉन कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3, ग्रेफाइट की sp2। इसके केस में जो है वो कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें भी बेशक इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इसका जो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि परपेंडिकुलर होता है, वो इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है, ठीक है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यूटिलाइज होता है जी फर्दर फ्लो ऑफ करंट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जी कि ये हमारे पास फेयरली गुड कंडक्टर है। अच्छा, ये तो होगी कार्बन यानी कि 4th ए के मेंबर्स की बात करें, ठीक है। और अगर हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात करें तो वो भी जो है वो भी कंडक्टेंस थोड़ी बहुत शो करते हैं, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं इन शॉर्ट फेयरली गुड कंडक्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 5th ए, 6th ए एंड 7th ए, ठीक है। 5th ए, 6th ए एंड 7th ए, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं हमारे पास मेटल से नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाता है, मेटालिक करैक्टर कम होता जाता है, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है हमारे पास, जब नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है तो उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस का होल्ड होगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा। तो जब होल्ड कम होता जाएगा, साइज़ कम होता जा रहा है, साइज़ कम होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते या लूज़ नहीं कर सकते। और इसी वजह से जो है वो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, वो नॉन कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें कि भाई कैसे ट्रेंड जो है, नेक्स्ट हम ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड्स में हमारे पास यानी कि ट्रेंड्स में अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप की बात करें तो अगर हम पीरियड में देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और साइज़ जो है डिक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इस वजह से जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट अगर हम डाउन द ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है। उसकी रीज़न क्या है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, तो एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी। एंड दैट्स इट।